इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं हिंदी पाठ 20 यशस्विनी के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न अभ्यास यहाँ पे दिया गया है, पाठ से क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि इन पदांशों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर क में यहाँ पे दिया गया है कि पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हे नारी, पैर में पायल, हाथ में कंगन और गले में हार पहनना अपना श्रृंगार मत समझो। आज तुझे विद्या से अपने को श्रृंगार करने का समय है। क्वेश्चन नंबर ख में यहाँ पे दिया गया है कि वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हे पुरुषों, नारी को मात्र दान दया की जीव मत समझो, वह पुरुषों के साथ चलने वाली नारी है। क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कि उसे ट्रेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हे पुरुषों, इस नारी में कोई महान समाज सेविका मदर ट्रेसा अथवा कोई इंदिरा भी बन सकती है, अतः उन्हें भी मदर ट्रेसा तथा इंदिरा बनने दो। अब पाठ से आगे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि समाज में लिंग भेदभाव को मिटाना क्यों जरूरी है, इसको मिटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि समाज में अभी भी लिंग भेदभाव व्याप्त है, जिसे मिटाना जरूरी है, क्योंकि बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। बेटियां भी अच्छी विद्या पाकर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकती है। इसे मिटाने के लिए सबसे पहले भ्रूण हत्या को रोकने की कोशिश करेंगे तथा लड़कियों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष भेदभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है, इन्हें समाप्त करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आज के युग में स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव निम्न रूपों में दिखाई देती है। विशेषतः स्त्रियों के घर के कामों में सीमित रखा जाता है। उनके रहन सहन, पढ़ाई लिखाई और खान पान पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिखाई पड़ती है। पार्ट से आगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे दिया गया कि समाज में भ्रूण हत्या हो रही है, लगातार महिलाओं की संख्या में काफी कमी हो रही है। लोग लड़के की कामना करते हैं तथा लड़कियों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में कमावेशो नारी की यही स्थिति है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक स्वरचित कविता का निर्माण कीजिए। चलिए इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे 3 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लड़की को मत समझो नीचा, याद रखो महिलाओं ने भी देश को है सिंचा, इसीलिए अपनी बेटी को पढ़ाओ ऐसा ताकि वे भी राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। अब हिंदी व्याकरण का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे तोड़ो यहाँ पे दिया गया है, इसका विलोम शब्द लिखना है तो तोड़ो का जोड़ो लिख देंगे, नफरत का देंगे, स्वीकार का अस्वीकार लिख देंगे। संवारना दिया गया, संवारना का बिगाड़ना लिख देंगे। सम्मान का असम्मान होता है और दया का निर्दयता होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। यहाँ पे प्रश्न में पुल्लिंग शब्द दिया गया है, इसको स्त्रीलिंग बनाना है। जैसा कि अभिनेता, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। लेखक का लेखिका होता है। अध्यापक का अध्यापिका होता है। नेता का नेत्री होता है। छात्र का छात्रा होता है। नर का नारी होता है। इस प्रकार पाठ 20 यशस्विनी समाप्त होता है।